हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 37 है और आज के सेशन में हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। प्रीवियसली हमने बात करी थी जेरेंड के बारे में कि जेरेंड क्या होता है, व्हाट आर द वेज टू आइडेंटिफाई अ जेरेंड इन अ सेंटेंस, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्टिसिपल्स। सो प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि वर्ब की दो फॉर्म होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। जब वर्ब सेंटेंस में वर्ब का ही काम करती है तब आप उसे क्या कहेंगे, तब आप उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब्स, राइट। और अगर ये सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म में होकर भी वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करें, एडजेक्टिव का काम करें या फिर एडवर्ब का काम करें, तब ये कहलाती हैं स्टूडेंट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और इसी बेसिस पर आपका आता है जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव्स, जिसे हम वर्बल्स कहते हैं। कल हम वर्बल का फर्स्ट पार्ट जेरेंड डिस्कस कर चुके हैं और आज हम वर्बल का सेकंड पार्ट दैट इज पार्टिसिपल डिस्कस करेंगे। ओके, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं जो वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है। इसे आप कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आप परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब 1 प्लस ing जो आप कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और इन्फिनेटिव वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका रेगुलर वर्ब का और ये एग्जाम्पल है आपका इर्रेगुलर वर्ब का। ठीक है, आप ये टेबल आसानी से समझ पाएंगे अगर आपने मेरा सेशन रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स देखा होगा। आज का हमारा मेन फोकस है स्टूडेंट पार्टिसिपल के बारे में। देखिए, पार्टिसिपल क्या होता है, जब सेंटेंसेस में वर्ब एज अ वर्ब ना यूज होके एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है तो हम उसे पार्टिसिपल कहते हैं। दो प्रिंसिपल पार्ट होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेन कंफ्यूजन आता कहाँ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। देखिए, इसके 3 फंक्शन होते हैं। अगर ये सेंटेंस में नाउन की तरह आएगी तो ये आपकी कहलाएगी जेरेंड। ठीक है, अगर ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आएगी तब ये कहलाती है पार्टिसिपल। और अगर ये सेंटेंस में एज अ वर्ब आती है तब ये उस सेंटेंस में सेंटेंस का टेंस बता रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रही है। मैंने आपको बताया था वर्ब का काम क्या होता है, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों है, वर्ब सेंटेंस में आती क्यों है। प्राइमरी फंक्शन जो उसका मुख्य फंक्शन है वो यही है कि वर्ब जब भी सेंटेंस में आती है तो आपको पता लगता है कि हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं, हम भूतकाल की बात कर रहे हैं या फिर हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको बिना वर्ब के फॉर्म के यूज के नहीं पता लगेगा कि सेंटेंस कौन से टेंस की बात कर रहा है, कि ये पास्ट है, सिंपल है, वो प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। दैट इज़ वाई वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है आपका पार्टिसिपल, जब सेंटेंस में वर्ब्स आपकी एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज होती है तो हम उसे कहते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है एक ही वर्ब आए। ठीक है, सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक सब्जेक्ट आती है, एक वर्ब आती है, एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में भी आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में भी आपका एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएगा। क्योंकि जब हमने पार्सिंग करी थी यानी कि जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करा था, सेंटेंस का ऑपरेशन करा था, तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है जो हर सेंटेंस में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि वर्ब सिर्फ एक ही हो, वर्ब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा, मैक्सिमम आपकी 4 वर्ब किसी भी सेंटेंस में आ सकती हैं। जैसे आप जब सेंटेंस, जैसे आप इमेजिन करो, अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो आप सिर्फ एक वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो आपकी 2 वर्ब आती है। जैसे ईट आ गया सिंपल प्रेजेंट में, इज ईटिंग आपका कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, फिर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो आप क्या बोलते हो, हैव बीन डूइंग, हैव बीन ईटिंग। और अगर आपने उसमें मॉडल्स भी इस्तेमाल कर ली, मॉडल्स क्या होता है, शुड, कुड, वुड, विल, शैल, माइट, मस्ट, ये सारी आपकी मॉडल्स हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मूड डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि मॉडल्स आती क्यों है, वो मूड को बताने के लिए आती हैं। ठीक है, हम मूड को भी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट, आपको ये समझना है कि मैक्सिमम किसी भी सेंटेंस में 4 वर्ब्स हो सकती हैं। ठीक है, जिससे आपके टेंसेस बनते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस की बात करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, आर पेट एलिगेटर एट मिसेस अग्रवाल्स हैंड। मेरा जो पेट एलिगेटर था, हमारा, ठीक है, आर का मतलब होता है हमारा, उसने मिसेस अग्रवाल की हेड को खा लिया था। एट, ठीक है, तो एलिगेटर क्या है आपका नाम,
ओके। एलिगेटर आपका नाउन, जिसके लिए आपका एडजेक्टिव आया है आर, पेट। तो आर क्या है स्टूडेंट, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है जो ये दिखा रहा है हमारा एलिगेटर कैसा एलिगेटर था, वाइल्ड था या फिर पेट था, पेट था, पालतू था, ठीक है। एट ये आपकी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, सिंपल पास्ट की वर्ब है जो ये बता रही है कि मिसेस अग्रवाल की हैंड को खा लिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये कोई पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पर ये आपकी वर्ब का काम कर रही है जो बता रही है कि हमारा जो पेट एलिगेटर था उसने मिसेस अग्रवाल की हैंड को खा लिया, ठीक है। ये आपका एक पोजेसिव केस है, हम नाउन में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, with a broom, Mrs. Agarwal was beating our alligator over the head in an attempt to retrieve her hen. अब मिसेस अग्रवाल क्या कर रही थी, वो ब्रूम के साथ एलिगेटर के सर पर मार रही थी सो दैट उनकी हैन वापस आ सके, रिट्रीव हो सके, ठीक है। विद अ ब्रूम, तो विद अ ब्रूम क्या है स्टूडेंट, विद अ ब्रूम है आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। विद आपका प्रेपोजिशन किसके लिए आया, नाउन के लिए आया, ब्रूम, ठीक है। यहाँ जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है स्टूडेंट ये आपका एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आप एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं कि वो ब्रूम के साथ मिसेस अग्रवाल क्या कर रही थी, एलिगेटर को बीट कर रही थी। अब ये है वॉज बीटिंग, ठीक है। वॉज क्या है स्टूडेंट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और बीटिंग क्या है स्टूडेंट, जिसे आप मेन वर्ब भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो वॉज बीटिंग है यानी कि जो बीटिंग आया है स्टूडेंट ये आपका एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव की काम नहीं कर रहा है, ना ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर ये वॉज के साथ यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेंस बता रहा है, तो दैट इज वाई यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब मैंने आपको बताया ना तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन है ये टेंस को बताता है। टेंस को कैसे बताएगा, अगर ये सेंटेंस में टू डू वर्ब के साथ आएगा यानी कि डू, डिड, डन, डूइंग, डज, टू डू, है ना, या फिर टू बी के साथ आएगा, टू बी वर्ब फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वाज वर्ब, ठीक है। या फिर आपका टू हैव के साथ आएगा यानी कि हैज, हैव, हैड, ठीक है, हैविंग, तो ये क्या है, टू हैव वर्ब। जब हम टेंसेस में बात करेंगे आपको और क्लैरिटी होगी, लेकिन डिफरेंस करने का क्या वे है, अगर आपको ये वॉज के साथ दिखे, हैज के साथ दिखे, हैव के साथ दिखे, डिड के साथ दिखे, डज के साथ दिखे, यानी कि आपकी टू डू, टू हैव या फिर टू बी वर्ब्स के साथ दिखे, ठीक है, तब ये सेंटेंस में आपको क्या बताएगा, उसका टेंस बताएगा, और वहां पर हम इसे कहेंगे मेन वर्ब है। यहाँ पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, कहेंगे इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे टेंस बता रहा है कि मार रही थी, ठीक है, मार रही थी। तो वॉज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और बीटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। नेक्स्ट देखिए, आवर पेट एलिगेटर हैज बीन स्टॉकिंग neighborhood pets because my brother Ankit forgets to feed the poor reptile। अब यहाँ आप has been stalking देखिए, देखिए यहाँ पर आपकी एक ही वर्ब का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे आपकी दो वर्ब आ गई, और यहाँ पर तीन, has been stalking। तो has क्या है स्टूडेंट, has आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, been क्या है, been आपका पास पार्टिसिपल है। पास पार्टिसिपल कैसे, वर्ब वन हो जाएगा इज, एम, आर, ठीक है। वर्ब टू क्या हो जाएगा इसका, वॉज वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, बीइंग, जब आप आईएनजी लगा देंगे। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, टू बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि पास पार्टिसिपल आया है। यहाँ हमने बताया था ना ये आपकी फोर्थ फॉर्म होती है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है यानी कि ये आपकी पास पार्टिसिपल है, और साथ में आया स्टॉकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी कि इन्होंने यहाँ पर बताया टेंस के बारे में, और यहाँ पर स्टूडेंट ये जो स्टॉकिंग है, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये यहाँ पर टेंस बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आवर पेट एलिगेटर शुड हैव बीन ईटिंग क्रंची नगेट्स दैट अंकित लीव्स फॉर हिम इन अ बाउल, ठीक है। शुड हैव बीन ईटिंग, तो शुड क्या है आपका मॉडल, मॉडल्स आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब देख के कंफ्यूज मत होना, ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती हैं, मॉडल्स भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर आई चार वर्ब्स, शुड हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब,
बीन आपका पास्ट पार्टिसिपल और ईटिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ये 4 वर्ब्स का हमने यूज करा। तो मैक्सिमम किसी भी सेंटेंस में आपकी 4 वर्ब्स आ जाती हैं। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, ये है आपका वर्ब फ्रेज। हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में बात करी थी ना, ये है आपका वर्ब फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव, ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है स्टूडेंट जहाँ हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। पहला सेंटेंस देखिए, द क्राइंग बेबी ड्रू अ लॉन्ग ब्रेथ एंड सक्ड इन अ स्पाइडर क्राउचिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्रिब। बेबी रो रहा था, उसने क्या करा, लंबी सांस ली और जो स्पाइडर थी कॉर्नर पर जो वो क्राउच कर रही थी, चल रही थी, ठीक है, क्रिब का कॉर्नर, उस पर जब वो क्राउच कर रही थी तो उसने इतनी लंबी ब्रेथ ली कि उसे इनहेल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे, सिंटैक्टिकल बात करेंगे, ओके। द क्राइंग बेबी, तो द आर्टिकल किसके लिए आया स्टूडेंट, बेबी के लिए, ठीक है। बेबी क्या है, आपका एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्राइंग, कैसा बेबी, लाफिंग बेबी, क्राइंग बेबी, एंग्री बेबी, क्राइंग, ठीक है। आपने यहाँ पे क्राई के साथ आईएनजी जोड़ा है, द क्राइंग बेबी। तो क्राइंग यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, क्राइंग है आपका एक एडजेक्टिव, ठीक है, क्राइंग है आपका एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका अ लाफिंग मैन इज स्ट्रॉन्गर देन अ सफरिंग मैन। जो एक हंसता हुआ व्यक्ति है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है देन अ सफरिंग मैन। तो कैसा मैन, लाफिंग मैन, तो यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। स्ट्रॉन्गर कैसे मैन से, सफरिंग मैन, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यानी कि ये एक पार्टिसिपल है, ओके। द ओनली थिंग दैट कम्स टू अ स्लीपिंग मैन इज ड्रीम्स, ठीक है। कैसा आदमी, स्लीपिंग, सोता हुआ आदमी, तो ये भी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो ये पार्टिसिपल है। इफ यू पिक अप अ स्टार्विंग डॉग एंड मेक हिम प्रॉस्पेरस ही विल नॉट बाइट यू, दिस इज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन अ डॉग एंड अ मैन। कहने का मतलब है कि अगर आप भूखे कुत्ते को खाना खिलाएंगे, ठीक है, तो वो आपको नहीं काटेगा। और यही एक प्रिंसिपल डिफरेंस होता है एक आदमी के बीच में और एक एनिमल के बीच में, यानी कि एक एनिमल और एक डॉग के बीच में। तो कैसा डॉग, स्टार्विंग डॉग, ठीक है। डॉग कैसा था, स्टार्विंग था, ठीक है, भूखा था। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है जो एज अ पार्टिसिपल यूज हुआ है। और दूसरी बात, ये एडजेक्टिव कैसे यूज हुए हैं, ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुए हैं, नाउन के जस्ट पहले ये यूज हुए हैं, ठीक है, नाउन के जस्ट पहले ये क्या यूज हुए हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कुछ और सेंटेंस की। देखिए, A swollen eye is God's way of telling you to improve your interpersonal skills. आपकी जो सूजी हुई आंखें हैं वो भगवान का एक तरीका है आपको बताने का कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसे इम्प्रूव करें। अब इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, दूसरों से कम्युनिकेट करने का तरीका, दूसरों से आपकी रिलेशनशिप कैसी है, उसे हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं, ठीक है। अ सोलन आई, तो आई कैसी है, सूजी हुई, सोलन, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, एडजेक्टिव है जो वर्ब की तरह, सॉरी एडजेक्टिव है तो इसे हम कहेंगे पार्टिसिपल, ठीक है, सोलन। अब ये क्या है यहाँ पे, ये आपकी एक इररेगुलर वर्ब है, ठीक है। प्रीवियसली यहाँ पर जो ये वर्ब्स थी, ठीक है, जो एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है, जिन्हें हमने पार्टिसिपल कहा है, ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। वेयर एज जो सोलन है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट वेस्ट टाइम स्टेयरिंग एट अ क्लोज डोर। टाइम को वेस्ट मत करो बंद दरवाजे को स्टेयर करते हुए। तो कैसा डोर, क्लोज्ड डोर। तो क्लोज्ड क्या है स्टूडेंट, जो डोर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो डोर है वो बंद है। तो क्लोज्ड आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक एडजेक्टिव है जो एज अ पार्टिसिपल सेंटेंस में यूज हुआ है, ठीक है। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो आईएनजी लगता, पास्ट पार्टिसिपल। द मैन कैरिंग द ब्रिक्स इज माई फादर, द मैन कैरिंग द ब्रिक्स इज माई फादर। कैरिंग देखिए, कैरिंग क्या है स्टूडेंट, ये यहाँ पर है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एज एन एडजेक्टिव हुआ है कि वो मैन जो हाथों में, ठीक है, जो ब्रिक्स को कैरी कर कर ले जा रहा है, ठीक है, वो आदमी जो ब्रिक्स को कैरी कर कर ले जा रहा है वो मेरे पिता हैं,
ही इज़ माई फादर। ठीक है, तो कैरिंग क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिकॉज कैरी के साथ आपने आईएनजी अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, शी शोड अस अ प्लेट ऑफ स्कोन्स क्रैम्ड विथ क्रीम। ओके, शी शोड अस अ प्लेट ऑफ स्कोन्स क्रैम्ड विथ क्रीम। देखिए, उसने हमें प्लेट दिखाई, ओके, उसने हमें प्लेट दिखाई जिसमें स्कोन्स रखे थे और उन पर क्रीम क्रैम की गई थी, यानी कि क्रीम लगी हुई थी। अब स्कोन्स कोई डिश होती होगी जिसके ऊपर क्रीम लगी हुई थी, तो स्कोन्स क्रैम्ड विथ क्रीम। ठीक है, क्रैम्ड, स्कोन क्रैम्ड, तो क्रैम्ड क्या है स्टूडेंट, ये आपका पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल जो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, कैसे स्कॉन्स थे, क्रैम्ड विथ क्रीम, उन पर क्रीम लगी हुई थी। ठीक है, क्रैम्ड विथ क्रीम। अब एक चीज़ और नोटिस करना, पहले वाले सेंटेंस में मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी, यहाँ पर जो यूज़ हुआ है स्टूडेंट, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज है, कैरिंग द ब्रिक्स। ठीक है, वैसे तो आपका अगर मैं बोलूँ नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करो तो क्वेश्चन करो, हु इज़ माई फादर, द मैन कैरिंग द ब्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन अगर मैं आप बोलूँ आपसे कि इसमें आप एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करो, तो कैरिंग द ब्रिक आपका क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। सिमिलरली शी शोड अस अ प्लेट ऑफ स्कोन्स क्रैम्ड विथ क्रीम, तो यहाँ पर जो क्रैम्ड विथ क्रीम क्या है स्टूडेंट, क्रैम्ड विथ क्रीम है जो स्कोन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। फ्रेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है, आपको कोई बुक नहीं बताएगी कि परफेक्ट पार्टिसिपल्स भी होते हैं, ये पार्टिसिपल्स का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम इन्हें परफेक्ट पार्टिसिपल्स अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, इनका एक रूल होता है सेंटेंस में यूज़ करने का। ठीक है, एक वे होता है, और अगर ये उसी स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस में मिलेंगे तो ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनते कैसे, अगर आप हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करें। ठीक है, हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं, आईएनजी वाला नहीं, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग टेकन, हैविंग ईटन, हैविंग प्लेड, हैविंग हर्ड द न्यूज़ he quickly sold his brother's record collection। ठीक है, सेंटेंस देखो, having heard the news he quickly sold his brother's record collection। जैसे ही उसने न्यूज़ सुनी, ठीक है, उसने क्विकली अपने ब्रदर का जो रिकॉर्ड कलेक्शन था उसे सोल्ड कर दिया। हैविंग हर्ड द न्यूज़, हम पास्ट में ही इसका यूज़ करते हैं, जो न्यूज़ उसने पहले सुन ली थी। हैविंग बीन प्रॉमिस्ड a steak dinner she looked less than impressed with her happy meal। ठीक है, उसे प्रॉमिस किया गया था स्टीक डिनर के लिए कि उसे डिनर में स्टीक दिया जाएगा, तो वो कब इम्प्रेस हुई, अपने हैप्पी मील से, क्योंकि उसे स्टीक डिनर से कुछ और मिला होगा। आपको मेन क्या समझना है, आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। जब हैविंग के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तब हम उसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी एक फॉर्म होता है जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा हैविंग सेड दैट। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने आपसे कुछ बात बोली और आपने उसी के अगेंस्ट में मुझसे कुछ पूछा। ठीक है, जो मैंने आपसे कहा आपने उसी के अगेंस्ट में मुझसे कुछ पूछा, तो जो बात मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ मैं उसको फिर से रिपीट ना करके ऐसे बोल दूंगी हैविंग सेड दैट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हैविंग सेड दैट। ठीक है, तो हैविंग के साथ जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब आप इसे अलग से ले मत लेना कि पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म है, नहीं, दो ही होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ना कि जब हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हैविंग भी क्या है स्टूडेंट, हैविंग आपका है क्या, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। आप हैव के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही तो है। तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपका कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।